वेलकम टू माय चैनल और आज है संडे। तो एक वो संडे था, वो जिसे देखे पता नहीं कितने दिन हो गए। उस संडे की स्पेशल बात यही थी कि क्या खाएंगे, कहाँ घूमेंगे, क्या पिएंगे, कैसे इस संडे को सेलिब्रेट करेंगे, सारी चीज़ें प्लान होती थी। और एक ये संडे है जहाँ पर सारे दिन, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे ऐसे हो गए हैं। वैसे ये गलत होगा कि मैं अंडों को संडे मंडे के साथ कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि अंडों का स्वाद बहुत अच्छा होता है और संडे मंडे बोरिंग हो गए हैं। तो एक संडे था जब घर में बनते थे पता नहीं क्या क्या पकवान और क्या क्या चीज़ें, वैसे अभी भी बनते हैं। अभी मैंने बोला ना संडे मंडे सारे दिन एक जैसे हो गए, तो सारे दिन में कुछ भी बन जाता है। पर आज स्पेशल बन रहा है और स्पेशल में मैं बोलना चाहूँगी बैंगन का भरता। तो यहाँ देखिए बैंगनों को अच्छे से भून लिया गया है। अब मैं इन्हें छीलूंगी। वैसे आप बोलेंगे कि संडे स्पेशल में क्या बैंगन को बनाकर आप बोल रहे हो कि भरता बनाकर स्पेशल हो गया, संडे स्पेशल मेन्यू बन गया। तो देखिए गाइज, आजकल ना हर कोई अपग्रेड हो रहा है। चाहे मोबाइल तो खैर बहुत सालों पहले ही अपग्रेड हो गया था और वो स्मार्ट बन गया था, पर आज के दिन में हर एक चीज़, कुकर स्मार्ट हो रहे हैं, वॉचेस स्मार्ट हो रहे हैं, टीवी स्मार्ट हो रही है, पता नहीं क्या क्या स्मार्ट हो रहा है। तो चलिए, अभी भी बैंगन छील ही रही हूँ, आप इतना जल्दी जो आ गए। संडे स्पेशल बैंगन का भरता रेडी है। कोई स्पेशल नहीं है बैंगन का भरता, पर स्पेशल बोलने से हम भी भरते को स्पेशल बनवा सकते हैं। और धूप बहुत तेज़ है, बारिश जैसे रुक सी गई है, पता नहीं क्यों 2-3 दिनों से बारिश हुई नहीं। वो एक निसर्ग तूफान आया था और वो अपने साथ बारिश भी लेकर गया शायद। देखा जा रहा है कि हमने क्या क्या नहीं देखा है, क्योंकि खाना पानी सब कुछ हो गया है। और राज को क्या क्या मिला है देखने के लिए? बहुत सारी मिली मुझे जिनको मैं बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ, पर अरे अभी बहुत अच्छे जाने नहीं, जो मिले देखने का। संडे को पिक्चर देखना चाहिए, आज संडे है ना। यस, तो 1-2 मूवीज़ मिली है जिनके बारे में हम जानते भी नहीं है, बहुत फेमस मूवीज़ नहीं है, पर देखने में क्या जा रहा है। फ्री में जो मिल रहा है देख लो ना, फ्री में मिल रहा है। इट्स इन फ्री 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 लगाए हो? नया पिक्चर आया है। तो हिंदी का लगाओगे? रात में इंग्लिश देखेंगे डिनर के बाद। इन सब के नंबर स्टार्टिंग पे डालो। 2 hours later. ओके, तो हमने एक्चुअली मैंने तो नहीं, मैं सो गई थी। कौन सी मूवी थी? नहीं तो मैंने मदारी कैसी है? अच्छी। और ये मेरी अन्य मम्मी मदर। आई है। यस, मेरी मम्मी आई है जो कि पापा से ऑर्डर मंगवा रही है कुछ किराना। हाँ, किराना मेरे को अपने बॉडी वॉश चाहिए, क्योंकि मेरे बॉडी वॉश खत्म हो गए। और क्या बोलते हैं? अरे कितने बॉडी वॉश चाहिए भाई? टिप टिप नहीं। वॉश, बॉडी वॉश और 3 ही तो मंगवाए पापा। और शैम्पू अलग, टिप टिप टोय में सब होता है। टिप टिप टोय, टिक टिक तो मतलब टॉप टू टोय। टिप टिप टोय। पापा
इसमें सब कुछ होता है बेटा। ओके गाइस, और यहाँ पर ये हाँ? देखिए मेरा एप्पल वॉच सिंक हो रहा है। हम मंगा लेंगे बेटा। ये दोनों की जोड़ी टूट गई थी बहुत। हाँ, ये वाला मंगा दोनों लेता में हूँ। शायद ये थोड़ा फाइट सा हो गई अच्छा थी, है, क्या ये होगा वाला। था आई डोंट नो। जोड़ी टूट गई थी और आज फाइनली इन्हें मैं मिक्की सिंक कर फोटो रही बना हुआ, हूँ। अंदर 4-5 मिक्की दिन नहीं से है। ये प्रॉब्लम थी। अंदर तो सरफ ही है। कवर पे मिक्की बनने से मतलब अंदर मिक्की थोड़ी होता है। लेकिन मेरा फेवरेट शैम्पू के डिब्बे पे मिक्की बना तो मेरा फेवरेट हो गया। अरे बेटा शैम्पू है ना वो, उसके डिब्बे पे क्या बना क्या फर्क पड़ता, मिक्की अंदर थोड़ी जाके नाचेगा शैम्पू के अंदर। वो उसको बॉडी वॉश चाहिए। 1800 रुपए का ऑर्डर ऐड करके रखी है। इतना तो मैं भी अपने ऊपर खर्चा नहीं कर रही हूँ जब से लॉकडाउन। हो गया ये ओके पूरा अल्कोहल ही है। यस, ये सैनिटाइज़र है और ये मेरा आ गया है हेयर स्प्रे, क्योंकि मेरा ये बहुत दिनों से ख़त्म हो रखा था। मैं पहले लॉरियल का यूज़ करती थी, पर इस बार मैंने ट्रेसमी का मंगवाया है, नायका से आया है। और सेकंड मैंने लिवॉन का शेक एंड स्प्रे सेरम एवरीडे के लिए मंगवाया। तो ये हीट प्रोटेक्टर है ट्रेसमी का और लिवॉन वाला एवरीडे। तो चलिए थोड़ा इसे यूज़ कर लिया जाए। ओके, तो मैंने अभी यूज़ किया जो मैंने मंगवाया था। सो एक साइड मैंने लिवॉन लगाया था और एक साइड ट्रेसमी लगाया था। सो लेट्स सी, थोड़े देर में पता चलेगा। इस समय तो बाल अच्छे लग रहे हैं। तो ये घोल घुल रहा है चीले के लिए। शाम को छोटी छोटी भूख लग जाती है ना, तो उसी के लिए ये बेसन के चीले की प्रिपरेशन हो रही है। चीला सबको दे दिया है, मैंने नहीं लिया। मुझे बिलीव में थोड़ी भी भूख नहीं है। दोपहर का खाना अभी तक हजम नहीं हुआ है। हालांकि बात अलग है कि 6 बज रहा है, बट 6-10 हो रहे हैं, बट मन नहीं है ये सब अभी खाने का। और अभी डिनर बनाने के लिए सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। और सब्जी है शिमला मिर्च, पर शिमला मिर्च खाने का मन नहीं है। तो थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं अपना राजमा सफ़ेद वाला जो होता है ना, उसे भिगो रही हूँ कल के लिए। और सोचते क्या बना सकती हूँ डिनर में आज। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बनाऊंगी मैक्रोनी। और इतनी मैक्रोनी है और इसमें थोड़ी मैक्रोनी थी, तो ये मैं अभी कुकर में पका रही हूँ। आप सबको पता होगा कि मैं मैक्रोनी हो या अंडे हो, कुकर में एक विसल लगाती हूँ और उसे कुक कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने डाल दी है। जैसे ये वाली पक जाएगी फिर मैं इसे डालूँगी। अब इसके लिए ऑनियन और टमाटो ये सब कट कर लेती हूँ। तो मैक्रोनी तो मेरी बन ही गई है, बस मुझे अभी उसे बनाना है। बट बिफोर डैट मैं कुछ अपना काम ख़त्म कर रही थी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये काम, ये दिन, ये माहौल सच में संडे वाला फीलिंग देना बंद कर दिया है। अब संडे की खुशियाँ बस घर के खाने में है, फैमिली में है और टीवी, मूवीज़, वेब सीरीज़ इन्हीं सब में रह गई है। क्या कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं कि दी आपको ना थायराइड है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ से जब मैं ऐसे व्लॉग करती हूँ तो आपको ये थोड़ा सा दिखता है एंड यहाँ से करती हूँ तो नहीं दिखता है। सो मैं आपको बता दूँ, मैं थायराइड चेक्स बहुत बार कर चुकी हूँ बिकॉज ऑफ यू गाइज। आप मुझे ऐसे ही डराते रहते हो और मैं थायराइड चेक करती रहती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं आता है। और यस, ये हो सकता है मेरा फैट है जो आप यहाँ पर देख रहे हो। एंड सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं कि कैमरे पर भी डिपेंड होता है। यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखती हूँ, जो कि मैं भी पर्सनली मानूंगी कि मैं खुद एडिटिंग करती हूँ तो मुझे पता है कि हाँ मैं बहुत हेल्दी दिखती हूँ। बट इन रियलिटी मैं 57 kg हूँ। अब आप बोलेंगे कि किरण दी आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5.3, तो 5.3 के हिसाब से मैं 57 kg की हूँ। यस, मैं थोड़ा ओवरवेट हूँ, बट ओवर मतलब एकदम ओवर नहीं, मैं लगभग 3 kg आई थिंक ओवरवेट हूँ। और मेरा टमी वाला प्रॉब्लम है, मेरा टमी थोड़ा सा ऐसा निकल गया है, मैं उसमें डिनाई नहीं करूँगी, मैं अग्री करूँगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से मुझे डराना नहीं चाहिए। प्लीज़ मत डराइए, बहुत डर लगता है इस समय। तो मैं कुछ करवाना नहीं चाहती हूँ, ब्लड चेकअप वगैरह कुछ नहीं करवाना चाहती हूँ, बट डराइए मत यार ऐसा बोलकर।
गुड मॉर्निंग। तो लास्ट नाइट आफ्टर डिनर हम लोग देख रहे थे द इंटर्न, और ये आई थिंक 2015 की मूवी थी, बट अभी भी 1 घंटे की मूवी बच गई है देखनी, बट मुझे बहुत अच्छी लगी जितनी मैंने देखी। एंड मैं आपको भी बोलूँगी कि पक्का देखिए, पक्का 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 देखिए। और बहुत ही मतलब अच्छी मूवी है यार। कभी कभी ना ऐसी मूवीज़ देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आपको क्या बोला था, एक क्वेश्चन आया था कि दी आपने बोला था आप कपड़े रिपीट नहीं करोगे। मैंने बोला था दिन के कपड़े नहीं रिपीट करूँगी, रात में ना 1-2 मैक्सीज है जो मुझे पहननी अच्छी लगती है, तो ये मैक्सी ड्रेस रात में मैं पहन लेती हूँ सोने से पहले। सो इन्हें आप उस चीज़ में ना पकड़े, आप बाकी कपड़ों को पकड़े, ठीक है। और आज ब्रेकफास्ट में पता है क्या बन रहा है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड गैस करो। तब तक मैं आपको लेकर चलती हूँ किचन, और गैस ज़रूर करना, गैस 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 गैस। ये देखिए ढोकला 1, ढोकला 2, और ये बाकी का बैटर। और आज लंच में बनेगा ये सफ़ेद राजमा। अम्मा ढोकला कैसे बना है? ढोकला कैसे बना है? अच्छा नहीं लग रहा है? क्या है? ढोकला है, वो तो राई है। तो सब्जी आ चुकी है। और ये देखिए हमारे कपड़े कुछ ऐसे सूख रहे हैं, क्योंकि रस्सी पर सूखे नहीं और हल्के से ठंडे ठंडे हैं। तो राज ने बोला ऐसे सुखा देंगे ना तो जल्दी एकदम बस गरम गरम हो जाएंगे, और वो राज को हल्के ठंडे कपड़े लगते जैसे गीले हैं, और इस मौसम में हल्के ठंडे रहते हैं कपड़े। तो इन्हें ऐसे सुखाया, बोले 1 घंटे बाद हम इन्हें उठाएंगे। सो ढोकले के कपड़े पहनने वाले। ढोकला हल्का पीला है, मेरा लगा था। कैसा बना है? इसके बाद आप कौन सा महान काम करने वाले वैसे? बहुत मेहनत का काम। तो ये कपड़े जो है सूख गए हैं, इन्हें अभी फोल्ड कर देती हूँ, और बाकी अभी इतने सूखे नहीं हैं। आजकल ना थोड़ी सी बारिश कमी हो गई है, कल तो वैसे बारिश आई भी नहीं, इनफैक्ट 2-3 दिनों से नहीं आई, पर मौसम थोड़ा सा ह्यूमिड सा हो गया है, इसलिए कपड़े सूखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो चलिए बैठकर अपना काम किया जाए। अब मैं करूँगी इम्पॉर्टेंट बात। आज है 8 जून, मतलब अनलॉक 1 स्टार्ट हो चुका है। अब आप मंदिर जा सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर जा सकते हैं, घर से बाहर निकल सकते हैं। डेफिनेटली हर कोई इस समय घर से बाहर निकलेगा मुंह पर मास्क लगाकर, ग्लव्स लगाकर, और साथ ही साथ हाथ में सैनिटाइज़र की बोतल लेकर। आई नो, पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही निकले। 2-2.5 महीने पहले जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, तब कोविड की केसेस भी बहुत कम थी, पर अब कोविड की केसेस कितनी है आप खुद भी जानते हैं। करंट सिचुएशन इंडिया की बहुत अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग 2 महीना 2.5 महीने से घर पर है, अब हमें बाहर निकलना चाहिए। प्लीज़ सोचिएगा निकलने से पहले, अपने बच्चों को बाहर लेकर जाने से पहले सोचिएगा, अपने घर के बुज़ुर्गों को बाहर लेकर जाने से पहले सोचिएगा। बुज़ुर्ग को तो आप समझा सकते हैं, वैसे ही आप बच्चों को भी समझा सकते हैं। जिस तरह से बच्चे कुछ महीनों से बाहर नहीं निकले हैं, थोड़ा दिन और घर पर रह सकते हैं अगर हम उन्हें सही गाइडेंस दें, सही तरीके से समझाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बाहर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। बस 2 किलोमीटर के अंतर पर मेरी मम्मी पापा भाई रहते हैं, मिलने का बहुत 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 मन है, इतना मन है कि मैं बता नहीं सकती, पर मैं नहीं जाऊँगी। रीज़न आप सभी के सामने है। इस समय एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत
ला सकती है। और ऐसा नहीं है कि कोविड से कोई ठीक नहीं होता है, लोग ठीक हो जाते हैं, पर इस समय बेड नहीं मिल रहे हैं। इस समय हॉस्पिटल वाले लाखों आपको चार्ज कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बहुत बुरी हालत है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनकी तो बात ही मत करिए। एवरीडे सोशल मीडिया पर मैं कुछ ऐसे इंसिडेंट पढ़ती हूँ जो अब मैं आपके लिए इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद लगा दूँगी। उसे ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। बिलीव मी, उसे पढ़ने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन है, और ये तो बस शुरुआत है, ये मानकर चलिए। इसीलिए थोड़ा दिन हम और घर पर रह सकते हैं। थोड़े दिन हम लोग अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो भगवान नाराज़ नहीं होंगे। अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो हम लोग बाद में जब से सब ठीक हो जाएगा ना तब जा पाएंगे, पर अब भी चले गए ना तो पता नहीं तब जा पाएंगे कि नहीं। थोड़े दिन हम लोग जिस तरह से रह रहे थे बेसिक चीज़ों की नीड्स के साथ, उतना ही नीड्स के साथ रहिए। बिलीव मी, बाहर मत जाइए। मैं आपको इतना बता रही हूँ। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है, अगर आपके घर में कोई ज़िद कर रहा है, उसे भी समझाइए इस सिचुएशन को, क्योंकि हमें बाहर जाने के लिए पूरी लाइफ पड़ी हुई है। तो कुछ दिन अगर हम नहीं गए तो एटलीस्ट ज़िंदा रहेंगे। बोलते हैं ना, जान है तो जहान है, तो ये वही समय है। अनलॉक इसीलिए किया गया है हर एक चीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था, और गवर्नमेंट को ये वाला स्टेप उठाना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने उठाया। बट हम लोगों को इस समय घर पर रहना ही पड़ेगा। अनलॉक हो गया है, इसलिए घर से बाहर जाओ और भीड़ करो और यहाँ पर घूमो वहाँ पर घूमो, सिचुएशन देखने जाओ। प्लीज़ ऐसा मत करिए। गार्डन वगैरह लोग जा रहे हैं, मरीन ड्राइव पर लोग इतना जा रहे हैं कि मैंने एक पिक्चर देखी थी जहाँ पर मरीन ड्राइव पर इतने लोग खड़े थे कि हद हो गई थी। सो प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़। और कुछ महीनों की बात है, अगर हमारी जान रहेगी ना तो हम लोग सारे दिन को एंजॉय कर पाएंगे, बट अगर जान ही नहीं रहेगी ना तो मुझे इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मारा मारी है बाहर बेड्स के लिए। हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं। लाखों रुपया देने के बाद भी कई बार बेड नसीब नहीं हो रहा है, ऐसी सिचुएशन है। कई जगह पर तो कोविड को घर पर ही ठीक किया जा रहा है, पर हमारे घर में सब लोग एक ही उम्र के, एक ही सिचुएशन के नहीं होते। घर में हर एक इंसान अलग होता है। किसी की इम्यूनिटी अच्छी होती, किसी की स्ट्रांग नहीं होती, किसी की, यार मैं क्या बताऊँ, कोई बुज़ुर्ग है, कोई बच्चा है। और स्कूल भले ही जुलाई में स्टार्ट कर दे, आप मत भेजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। 1 साल अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो अनपढ़ नहीं रह जाएगा, बट हमें हमारे बच्चों को अगर सही सलामत रखना है तो एटलीस्ट हमें वैक्सीन तक वेट करना पड़ेगा। हम घर पर ऑनलाइन क्लासेस करवाने के लिए तैयार है। हम लोग घर पर हर वो काम करने को तैयार है जो हम बाहर जाकर करते थे, बट बाहर इस समय ना खुद जाए ना घर के किसी भी इंसान को भेजे। अगर आपकी कुछ चीज़ें डिपेंडेंट है बाहर, जैसे मेरा भाई पुलिस में है, उसे जाना पड़ता है एवरीडे, वो लॉकडाउन के समय पर भी जा रहा था, बट हमारे घर पर इतने प्रिकॉशंस लिए गए इन सारी चीज़ों को। मेरे भाई आते ही नहाना धोना करता था, उसी के बाद घर में अच्छे से इन्वॉल्व होता था। जो भी कपड़े वो पहन कर आता है सारे वॉश किए जाते हैं। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए सब कुछ सेफली चल रहा है। मैं आपसे इतना ही बोलूँगी कि जो बाहर जा रहा है उसके लिए तो आप प्रिकॉशन ले ही रहे होंगे, बट अगर आपकी ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की तो मत जाइए। मैं अभी कुछ क्लिप्स आपके लिए रखूँगी एंड ऑफ द वीडियो, प्लीज़ चेक देम। मेरा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ एंड मैं आपकी वेल विशर हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहूँगी कि मेरा हर एक व्यूवर, मेरा हर एक सब्सक्राइबर, मेरा हर एक जो भी मेरे ब्लॉग पसंद करता है वो सही सलामत रहे, उसे भगवान कुछ ना करे। मैं ये ज़रूर दिल से चाहूँगी और इसलिए मैं आपसे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। टेक केयर।